महाराष्ट्र में एआईएमआईएम विधायक ने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार को माजिद हुसैन ने चुनौती दी है। कहा कि शरीयत पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नामपल्ली से विधायक हैं एआईएमआईएम के माजिद हुसैन। और मुंबई में ये देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, ये एआईएमआईएम का मंच था और वहां से धमकाते हुए नजर आए। जरा सुनिए। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। तो ये माजिद हुसैन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गली कम पड़ जाएगी जब अपने पे आएंगे। तो मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सत्यप्रकाश, किसको धमका रहे हैं, किसके लिए गलियां छोटी पड़ जाएंगी? ये सरकार के लोगों को बोल रहे हैं या हिंदुओं को बोल रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, क्योंकि जिस तरह से स्थानिक चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा कि माजिद हुसैन जो कि एमआईएम के विधायक है, वहां प्रचार के दौरान कहा कि जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अगर हम अपने पे आ गए तो गलियां कम। कहीं न कहीं हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा, साफ तौर से जिस तरह से वहां प्रचार कर रहे थे। और ये जो बयान है, हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हम अपने पे आ गए, अगर शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुआ तो कहीं न कहीं जो गलियां हैं, गलियां कम पड़ जाएगी। कहीं कहीं इशारों में धमकी देते हुए नजर आए। और जिस तरह से महाराष्ट्र के वाशिम में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है कि जिस तरह से भड़काने काम कर रहे हैं यहाँ पे आकर, एमआईएम के विधायक जिस तरह से भड़काने काम किए हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी की भूमि है और यहाँ पर इस तरह से धमकाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वाशिम पुलिस स्टेशन और जल्दी एफआईआर करने की मांग किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह धमकाया है, उसके बाद कहीं कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इनके ऊपर देशद्रोह का मामला हो, और जिस तरह से भड़काने की कोशिश किया है, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। रिएक्शंस आने शुरू हो गए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजित चौहान, उन्होंने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया दर्शकों को मैं सुनवाना चाहता हूं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र की वाशिम की भूमि पर आकर के ये ललकारा है कि गलियां कम पड़ जाएगी। माजिद हुसैन इस तरीके की धमकाने की भाषा, नौजवानों को बरगलाने की भाषा, सही मायने में गलियां कम पड़ती ही होगी, ये भाषा आवारा कुत्ते और सुअर जो गली में घूमते हैं उन्हीं जैसी है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम विधायक ने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार को माजिद हुसैन ने चुनौती दी है। कहा कि शरीयत पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नामपल्ली से विधायक हैं एआईएमआईएम के माजिद हुसैन। और मुंबई में ये देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, ये एआईएमआईएम का मंच था और वहां से धमकाते हुए नजर आए। जरा सुनिए। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। तो ये माजिद हुसैन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गली कम पड़ जाएगी जब अपने पे आएंगे। तो मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सत्यप्रकाश, किसको धमका रहे हैं, किसके लिए गलियां छोटी पड़ जाएंगी? ये सरकार के लोगों को बोल रहे हैं या हिंदुओं को बोल रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, क्योंकि जिस तरह से स्थानिक चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा कि माजिद हुसैन जो कि एमआईएम के विधायक है, वहां प्रचार के दौरान कहा कि जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अगर हम अपने पे आ गए तो गलियां कम। कहीं कहीं हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा, साफ तौर से जिस तरह से वहां प्रचार कर रहे थे। और ये जो बयान है, हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हम अपने पे आ गए, अगर शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुआ तो कहीं न कहीं जो गलियां हैं, गलियां कम पड़
जाएगी, कहीं कहीं इशारों में धमकी देते हुए नजर आए। और जिस तरह से महाराष्ट्र के वाशी में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी लगातार डिमांड कर रही कि जिस तरह से भड़काने काम कर रहे हैं यहाँ पे आकर एमआईएम के विधायक, जिस तरह से भड़काने काम किए हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी की भूमि है और यहाँ पर इस तरह से धमकाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वाशिम पुलिस स्टेशन और जल्दी एफआईआर करने की मांग किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह धमकाया है, उसके बाद कहीं कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इनके ऊपर देशद्रोह का मामला हो और जिस तरह से भड़काने की कोशिश किया है, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। रिएक्शंस आने शुरू हो गए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजित चौहान, उन्होंने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया दर्शकों को मैं सुनवाना चाहता हूं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र की वाशिम की भूमि पर आकर के ये ललकारा है कि गलियां कम पड़ जाएगी। माजिद हुसैन इस तरीके की धमकाने की भाषा, नौजवानों को बरगलाने की भाषा, सही मायने में गलियां कम पड़ती ही होगी। ये भाषा आवारा कुत्ते और सुअर जो गली में घूमते हैं उन्हीं जैसी है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम विधायक ने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार को माजिद हुसैन ने चुनौती दी है। कहा कि शरीयत पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नामपल्ली से विधायक हैं एआईएमआईएम के माजिद हुसैन और मुंबई में ये देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, ये एआईएमआईएम का मंच था और वहां से धमकाते हुए नजर आए। जरा सुनिए। हल्ले से त्योहार मुस्लिम है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों है, मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। तो ये माजिद हुसैन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गली कम पड़ जाएगी जब अपने पे आएंगे। तो मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सत्यप्रकाश, किसको धमका रहे हैं, किसके लिए गलियां छोटी पड़ जाएंगी? ये सरकार के लोगों को बोल रहे हैं या हिंदुओं को बोल रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, क्योंकि जिस तरह से स्थानिक चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा कि माजिद हुसैन जो कि एमआईएम के विधायक है, वहां प्रचार के दौरान कहा कि जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अगर हम अपने पे आ गए तो गलियां कम। कहीं कहीं हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा, साफ तौर से जिस तरह से वहां प्रचार कर रहे थे। और ये जो बयान है, हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हम अपने पे आ गए, अगर शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुआ तो कहीं न कहीं जो गलियां हैं, गलियां कम पड़ जाएगी। कहीं कहीं इशारों में धमकी देते हुए नजर आए। और जिस तरह से महाराष्ट्र के वाशी में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी लगातार डिमांड कर रही कि जिस तरह से भड़काने काम कर रहे हैं यहाँ पे आकर एमआईएम के विधायक, जिस तरह से भड़काने काम किए हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी की भूमि है और यहाँ पर इस तरह से धमकाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वाशिम पुलिस स्टेशन और जल्दी एफआईआर करने की मांग किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह धमकाया है, उसके बाद कहीं कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इनके ऊपर देशद्रोह का मामला हो और जिस तरह से भड़काने की कोशिश किया है, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। रिएक्शंस आने शुरू हो गए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजित चौहान, उन्होंने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया दर्शकों को मैं सुनवाना चाहता हूं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र की वाशिम की भूमि पर आकर के ये ललकारा है कि गलियां कम पड़ जाएगी। माजिद हुसैन इस तरीके की धमकाने की भाषा, नौजवानों को बरगलाने की भाषा, सही मायने में गलियां कम पड़ती ही होगी। ये भाषा आवारा कुत्ते और सुअर जो गली में घूमते हैं उन्हीं जैसी है।